नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हमारे समुदाय में, बहुजनों में अनेक महापुरुष हुए जिनने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कबीर, नानक, संत तुकाराम, फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाया, संविधान दिया और हमें बताया कि आप राजनीतिक शक्ति हासिल करो। लेकिन वो अधिक समय तक जी नहीं सके, वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उनके काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा किसने उठाया? हमें हमारी राजनीतिक शक्ति का एहसास किसने दिलाया? हमें यह सोचने पर मजबूर किसने किया कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करके हम शासक बन सकते हैं? कौन था वो ऐसा शख्स? सोचिए दोस्तों। जी हां, वो एक नाम था मान्यवर कांशीराम। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मान्यवर कांशीराम की। यही वो शख्स थे जिसने हमें हमारी राजनीतिक ताकत से, हमें हमारी शासकीय ताकत का एहसास दिलाया, बल्कि हमें शासक बनाया। और ये उन्हीं की एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपनी सरकार बना सकें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों। लेकिन हमारी शक्ति का एहसास दिलाने वाले मान्यवर कांशीराम थे। तो दोस्तों आज उनका जन्म दिवस है। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं उनके जन्म दिवस की। और उनके राजनीतिक जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं जानता हूं दोस्तों कि बहुजन समाज के लोग अभी अनभिज्ञ हैं। तो उन्हीं के जीवन से संबंधित एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इनके जीवन के बारे में बड़ी चौंकाने वाली बातें मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों हम अक्सर भारत के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के लिए मंडल युग की बात करते हैं, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर पहली बार सचेत हुआ था। यही वक्त दलितों के भी राजनीतिक रूप से चेतनशील होने का था। हालांकि उन्हें हमेशा में भारत में आरक्षण मिला हुआ था। दलित राजनीति के सक्रिय होने का श्रेय बिना किसी संदेह के कांशीराम जी को जाता है। कांशीराम के बारे में ऐसी 10 बातें हम जानते हैं जिन्होंने उन्हें दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा बनाया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हो, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया था, लेकिन ये कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। कांशीराम का जन्म पंजाब में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आजादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एरा लिखा, जिसमें उन्होंने इन
दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्य धारा की पार्टी के लिए काम करते थे। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की, जब तक कांशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। वो एक चिंतक भी थे, एक जमीनी कार्यकर्ता भी। बहुत कम समय में BSP ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग छाप छोड़ी। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्दावली BSP प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी सवर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ। दक्षिण भारत में यह पहले ही शुरू हो चुका था। कांशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। कांशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने कांशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बसपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया। लेकिन मायावती कांशीराम की तरह कभी भी राजनीतिक चिंतक नहीं रही। कांशीराम 2006 में मृत्यु से करीब 3 साल पहले ही एक्टिव नहीं थे। व्यक्तिगत रूप से कांशीराम एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस बात को हमेशा बहस रहती थी कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। कांशीराम एक राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां वे अपनी बात कह सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए, उन्हें एक मजबूत संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना समग्र जीवन पिछड़े लोगों की लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। दोस्तों, कांशीराम के व्यक्तिगत जीवन पर एक नजर डालते हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। कांशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित थे। उन्होंने BSc की पढ़ाई की। 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बनाया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना था। धीरे धीरे इस संस्था से काफी लोग जुड़ते चले गए, जिससे काफी सफल रही। सन 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इस संस्था ने अम्बेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात कांशीराम ने अपना प्रचार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अम्बेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया। उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अम्बेडकर मेला नाम की एक पद यात्रा शुरू की,
जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को, चित्रों को और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में कांशीराम ने वामसेफ के समानांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने यह कहते हुए कि अब ये बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और भाषणों के माध्यम से कांशीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वायदा करती हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा ये स्वीकार कर लेना चाहिए तो उनमें वायदे पूरे करने की क्षमता नहीं है। राजनीति में उनका क्या योगदान था? अपने सामाजिक राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। कांशीराम की मृत्यु किस तरह से हो गई थी? कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1949 में दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में क्लॉट जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा और 2004 में खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत बड़े बहुजन नायक के जीवन के और उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।